मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। हेलो पीपल, तो कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली हम करते कराते इनजस्टिस के 5वें साल को भी ख़त्म करने जा रहे हैं और आज ईयर 5 का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद ईयर 5 का एनुअल और ग्राउंड ज़ीरो रह जाएगा। तो अब मेरा फ्यूचर का प्लान सुन लें आप लोग, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। आज के एपिसोड के बाद एक वीक का ब्रेक लेंगे इनजस्टिस से और उस वीक में कुछ और जो बाकी वीडियोस रह गई हैं उन पर काम करेंगे। फिर उसके बाद वाले वीक में आप लोगों के लिए ग्राउंड ज़ीरो लाऊंगा। और अब आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि एनुअल किधर गया। तो असल में मुझे एनुअल इतना ख़ास नहीं लगा, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं ईयर 5 की जो उन्होंने नहीं बताई, तो वो जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो मैं एनुअल को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ग्राउंड ज़ीरो जब एंड होगा तो हमारी इनजस्टिस 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इनजस्टिस 2 है और वो मैं अपनी मर्ज़ी से शुरू करूँगा और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई हैं और मैं सिर्फ इनजस्टिस में ही फंसा हुआ। मेरा इरादा है कि जस्टिस लीग और एवेंजर्स का क्रॉसओवर शुरू करने का। तो ये था मेरा फ्यूचर का प्लान। तो उम्मीद है आप सब फॉलो करते रहेंगे फ्यूचर की वीडियोस को भी जिस तरह आप अभी कर रहे हैं। तो ये था मेरा प्लान। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेवन सुपरमैन की मदद के लिए आती है और वो पूरी दुनिया में ब्लैकआउट करके क्लार्क की इज्जत बचा लेती है। इसके बाद लेक्स ब्रूस को दूसरी यूनिवर्स से हीरोज को लाने का आइडिया देता है ताकि वो क्रिप्टोनाइट से बने वेपन को एक्टिवेट कर सके। और ब्रूस इस सिलसिले में डेथस्ट्रोक से मदद मांगता है मदर बॉक्स को स्टार लैब से लाने में। और डेथस्ट्रोक पकड़े जाने से पहले उस बॉक्स का 3D मैप बनाकर सेंड कर देता है ब्रूस को। अब आगे आज की कहानी केंट हाउस से शुरू होती है, जहां क्लार्क लुइस को लेकर अपने माँ बाप के सामने खड़ा है जो कि प्रेग्नेंट है। और सब वहां खुश हैं क्योंकि क्लार्क बाप बनने वाला था और उसके माँ बाप दादा दादी। दूसरी तरफ वेन मैनर में एक बर्थडे पार्टी चल रही है जो कि एल्फ्रेड के 75th बर्थडे की है। लेकिन एल्फ्रेड निकल कर कहता है कि आप लोगों को किसने कहा कि मेरी एज 75 है। तो सब कहते हैं कि डिक ने। और डेमियन एल्फ्रेड के लिए केक लिए खड़ा है। ओलिवर डायना से कहता है कि ज़रा अपनी लैसो तो देना, अभी पता चल जाएगा कि एल्फ्रेड की एज क्या है। तो डायना कहती है भाई मुझे तुम लोग इस सब से दूर ही रखो तो अच्छा है। और डेमियन भी कहता है कि एल्फ्रेड को हाथ भी लगाया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। और वहाँ क्लार्क भी पहुँच जाता है और वो भी एल्फ्रेड को विश करके कहता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फैमिली टाइम तो होना चाहिए। और वहाँ जिम गॉर्डन और मोंटोया आपस में बारबेक्यू पर लड़ रहे हैं कि चिकन ज़्यादा पक गया है या कम। दूसरी तरफ लेक्स लूथर ने एक ग्रीन रंग का मैकेनिकल सूट पहना है और वो उसके सामने खड़े कुछ लोगों को कह रहा है कि वक्त आ गया है सबको बताने का कि हम क्या चीज़ हैं और हमसे पंगा लेने वाले का हम क्या हाल करेंगे। और उसने सब सुपर विलेंस को इकट्ठा किया हुआ है एक जगह पर, जिनमें सोलोमन ग्रंडी, कैटवुमन, बेन, ब्लैक एडम और सिनेस्ट्रो जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और वो किसी जगह पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। और साइबोर्ग कॉल करके पार्टी में खड़े क्लार्क और ब्रूस को सिचुएशन का बताता है कि सब विलन्स इकट्ठे होकर मेट्रोपोलिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्लार्क वहां से फौरन उड़ जाता है मदद के लिए और बाकी सब भी रेडी होकर आते हैं। और डेली प्लैनेट के सामने उनकी फाइट शुरू होती है विलन से। लेकिन वहां पर सिर्फ ब्लैक एडम, सिनेस्ट्रो और एरिस मौजूद थे और बाकी सब टेलीपोर्ट होकर वॉच टावर पर हमला कर देते हैं, जहां पर साइबोर्ग, नाइटविंग और रेवन मौजूद थे। बैटमैन को जब ये पता लगता है कि विलन्स 2 टीम में बंटकर अटैक कर रहे हैं तो उसे शक होता है कि कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। और वो आर्कम असाइलम आता है जोकर को चेक करने के लिए और वहां पहुंचकर उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि जोकर वहां से भाग चुका था। और वो अब हार्ली के साथ एक आइसक्रीम ट्रक में बैठा गौथम की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था और वो दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि जोकर आर्कम से बाहर था।
तो जाते जाते अचानक जोकर के जहन में क्या आता है और वो गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाकर कहता है, जल्दी से लेफ्ट मोड़ो, जल्दी से। जैसे ही गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है तो पीछे से गाड़ियों के एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तबाही देखना चाहता था। तो जाते हुए हार्ली पूछती है, तो प्लान क्या है अब? बैटमैन के साथ पंगा लेना है इस दफा या फिर सुपरमैन के साथ? तो जोकर कहता है कि नोबडी, प्लान इस दफा थोड़ा बड़ा है। और वो गॉथम क्रॉस करके मेट्रोपोलिस की हदूद में पहुंच जाते हैं, जहां पर हीरोज विलन से फाइट कर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी पर उनके नीचे से गुजर रहे हैं। तो आर्थर, डायना और क्लार्क मिलकर एरिस को पकड़ लेते हैं और उससे लैसो की मदद से प्लान पूछने लगते हैं, पर तभी उनके पीछे डूम्सडे आ जाता है। अब जाते जाते वो दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां जोकर हार्ली को सामान उतारने का कहता है ट्रक में से, और वो सामान निकालती है और उसके पीछे पीछे आने लगती है। तो वो पूछती है कि किस बंदे के साथ मिलकर ये काम कर रहे हो? चलो रुको, मुझे गैस करने दो। क्या वो बंदा तेज भागता है? नहीं। तो क्या उस बंदे के लंबे लंबे बाल हैं? जोकर फिर कहता है नहीं। तो क्या वो हिमेश की तरह नाक से गाना गाता है? नहीं। ओ ओ ओ, क्या उसका हाथ 2.5 किलो का है? तो जोकर कहता है कि नहीं बाबा। तो हार्ली बॉक्स नीचे रखती है। तो जोकर बॉक्स खोलते हुए कहता है कि उसका नाम लेक्स लूथर है। तो हार्ली कहती है कि मैं अभी गैस करने ही वाली थी इसका नाम मेरे जहन में चल ही रहा था। दूसरी तरफ ब्रूस भी वॉच टावर पहुंचता है और वो लेक्स के किसी कोड को इनक्रिप्ट करने की बात करता है, यानी उसे उसका प्लान समझ आ गया था। तो वो बाकियों के साथ मिलकर उन सबको पकड़ने में उनकी मदद करता है। और वहां पार्क में जब जोकर वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जिसे देखकर दोनों की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ तबाही ही देखना चाहते थे। पर तभी वहां बैटमैन की आमद होती है। तो जोकर हार्ली को जाकर वैन में बैठने का कहता है ताकि वो बैटमैन से बात कर सके। तो हार्ली कहती है कि मैं भला तुम्हें बैटसी के साथ कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हूँ। तो वो उसके मुंह पर चमाट मारता है और कहता है कि कबाब में हड्डी मत बनो और चली जाओ यहाँ से। और वो चुप करके वहां से चली जाती है। वो जाकर पार्क के बाहर खड़ी होती है तो ऊपर से डायना, हॉकगर्ल और शज़ैम उड़ते हुए जाते हैं। तो वो कहती है ये क्या, मेरे एक जोकर के खिलाफ ये तो 4 लोग हो गए। और तभी फ्लैश तेजी से गुजरता है और वो कहती है कि ये क्या, अब तो 5 हो गए। और फिर आर्थर, ओलिवर और हॉल भी वहां पर आ जाते हैं। तो वो जोकर की तरफ अंदर भागती है। जोकर अंदर खड़ा रिमोट से बॉम्ब चलाने लगा था कि तभी सारे मिलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि धमाके से बचाया जा सके सबको। लेकिन तभी एक वाइट लाइट आती है और कुछ नजर नहीं आता। जब वो तेज रोशनी खत्म होती है तो वहां सिर्फ हार्ली होती है, बाकी सब वहां से गायब हो चुके थे और हार्ली के सामने वो बॉम्ब वैसे ही पड़ा था। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो इनजस्टिस की वीडियो लगाई थी और ये हमें कब से क्या सुनाई जा रहा है। असल में अभी तक मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई ये अर्थ 1 की थी, जहां पर सब कुछ खुशहाल था। ना कोई ब्लास्ट हुआ था, ना लुइस मरी थी और ना सुपरमैन वैशी हुआ था। तो अब उस स्टोरी का थोड़ा नज़ारा लेने के बाद अब हम वापस दोबारा इनजस्टिस वाली अर्थ पर आते हैं। अब जो भी मैं स्टोरी अब बताने जा रहा हूँ, जो आपको पहले स्टोरी बताई है, यानी लाइट आती है और सब हीरोज गायब हो जाते हैं, ये उस सब से कुछ घंटों पहले की है। तो आप लोगों ने याद रखना ये उससे कुछ घंटों पहले की है। अब हॉल ऑफ जस्टिस में सुपरमैन अपने तख्त पर बैठा है और कैटवुमन उसके पास आई है और वो उससे एक डील करने आई थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें ब्रूस का पता बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सुपरमैन उस पर यकीन करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम यहाँ डील करने आई हो या मुझे किसी जाल में फंसाने आई हो। तो वो कहती है कि मैं वाकई तुमसे डील करने आई हूँ। बहुत से लोग मर गए हैं, तुम्हारे भी और हमारे भी, लेकिन अब बस मैं तुम्हें ब्रूस का पता बता दूंगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ब्रूस को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और उसे जिंदा रहने दोगे। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि वो कभी भी नहीं रुकने वाला और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो अगर तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें उसका पता बताने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ अलास्का में लेक्स और बैटमैन उस डायमेंशनल ट्रांसपोर्टर की मदद से दूसरी डायमेंशन में देख रहे हैं, जहां पर अगर याद हो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हीरोज विलन से लड़ रहे थे। तो लेक्स ब्रूस से पूछता है कि हमें किन किन हीरोज की जरूरत है। तो ब्रूस बताता है कि वंडर वुमन,
फ्लैश, हॉल, एक्वामैन और साइबोर्ग की ज़रूरत है वो वेपन को एक्टिवेट करने के लिए। अभी उनकी यही बातें चल रही थी कि तभी बैटवुमन और बैटगर्ल भागी भागी आती हैं और बताती हैं कि सुपरमैन आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है, जल्दी करो। तो लेक्स कहता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा मसला होगा। तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सब कुछ बैटगर्ल के काबिल हाथों में छोड़कर चला जाता है। उधर से सुपरमैन भी बिल्डिंग में एंटर होता है और ब्रूस का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। वो अपने एक्सरे विजन से देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सारी दीवारें लेड से बनी हैं, जिस पर उसके एक्सरे विजन काम नहीं करते। तो वो वहां पर हर चीज को जलाने लगता है और उस डिवाइस को चलाने के लिए बैटगर्ल को थोड़ा टाइम चाहिए था और ऊपर से ग्रीन पिल्स भी खत्म हो चुकी थी। तो बैटमैन क्लार्क के साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेलने लगता है और सुपरमैन भी उस पर हमला करता है उसे अपने सामने देखकर। और वहां बैटगर्ल ने सिस्टम दोबारा चला लिया है क्योंकि सुपरमैन के दंगे फसाद की वजह से वो डैमेज हो गया था। और उन दोनों को टेलीपोर्टर से नजर आता है कि जोकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लिए बैठा है। तो बैटवुमन कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, कहीं ये ना हो कि जोकर अर्थ 1 का भी वही हाल करे जो उसने यहाँ किया था। और वहां सुपरमैन ब्रूस को उठाकर दीवार में मारता है और कहता है कि ये एंड है ब्रूस, अब कोई प्लान नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, बस तुम और मैं आमने सामने। और उसे उठाकर दीवार पर फेंकता है और बैटमैन दीवार को चीरता हुआ पार जाकर गिरता है। और वहां बैटगर्ल अपनी पूरी कोशिश कर रही है टेलीपोर्टर को चलाने की, लेकिन वो नहीं चल पा रहा था। और बाहर हॉल और डायना भी पहुंच जाते हैं। तो बैटगर्ल ब्रूस के कान पर लगे हुए ट्रांसमीटर में बोलती है, ब्रूस, टेलीपोर्टर काम नहीं कर रहा क्योंकि वो डैमेज है, लेकिन हम उसे ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और अब ब्रूस सुपरमैन के सामने गिरा हुआ अपने जहन में कोई प्लान सोच रहा है। सुपरमैन कहता है कि अब ना तुम्हारे पास कोई पिल है, ना ही कोई साथी तुम्हें बचाने वाला, तुम हार मान लो। तो ब्रूस उठते हुए कहता है कि हाँ, मैं हार मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों से उनकी आज़ादी छीनकर दुनिया में अमन कैसे कायम करने की बातें कर सकते हो? तो क्लार्क कहता है कि मैंने दुनिया को सेफर प्लेस बनाया है, जो कि 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो हॉल कहता है कि ये लो, दोनों फिर शुरू हो गए। ये बातें तुम लोगों को एक साथ बैठकर बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, अब इन बातों का वक्त नहीं है। ब्रूस कहता है कि क्लार्क, इस सब को इस तरह एंड होने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूं कि जोकर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी उसे सज़ा भी दी तुमने, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर का सुपरमैन अभी भी तुम्हें कत्ल करने से रोकता होगा। तुमने पूरे एटलांटिस को ख़त्म करने की कोशिश की, फिर तुमने गैंथेट, मोगो और पूरी ग्रीन लैंटर्न आर्मी को भी ख़त्म कर दिया। ओलिवर, डेना, मोंटोया और कतार का भी खून तुम्हारे सर पर है। और हाँ, एल्फ्रेड के कत्ल से भी तुम मुंह फेर नहीं सकते। ब्रूस की ये बात कहना थी कि हॉल और डायना एक दूसरे की तरफ शौक की हालत में देखते हैं, क्योंकि क्लार्क को जब ब्रूस ने एल्फ्रेड का कातिल कहा तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब साफ था, क्लार्क ने ही एल्फ्रेड का कत्ल करवाया है। ब्रूस कहता है कि क्लार्क, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते थे जब उन्होंने तुम्हें अर्थ पर भेजा? क्या वो ये चाहते थे कि तुम ताकत के बल पर दुनिया पर कब्जा करो? क्या मार्था और जोनाथन भी यही चाहते हैं कि तुम दुनिया में आयरन फिस्ट से हुकूमत करो? तो क्लार्क उसके मुंह पर उल्टे हाथ का तमाचा मारता है और कहता है कि इनफ। ब्रूस कहता है कि मुझे बड़ा दुख है, तुम एक डिक्टेटर बन गए हो और तुमने अपना एक डेथ स्क्वाड भी बना लिया है, जो तुम्हारे हर बुरे काम में तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। और तभी क्लार्क को पता चलता है कि ब्रूस उसको समझाने की कोशिश नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो फौरन उड़कर एक दीवार चीरता हुआ अंदर जाता है। जब अंदर देखता है तो उसके सामने बैटगर्ल कंप्यूटर पर और बैटवुमन स्पीड फोर्स वाले डिवाइस पर काम कर रही थी। असल में किसी एक ना एक को स्पीड फोर्स एनर्जी के अंदर रहना पड़ना था ताकि डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर सके। और बैटवुमन इस काम के लिए वॉलंटियर करती है, क्योंकि बैटगर्ल अगर करती तो कंप्यूटर कौन संभालता। तो जैसे ही सुपरमैन अंदर आता है तो बैटगर्ल वो बटन प्रेस कर देती है और प्रोसेस शुरू हो जाता है और वही रोशनी पूरी बिल्डिंग में फैलने लगती है। और क्लार्क को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, तो वो वही करता है जिसमें वो माहिर है, यानी कि वायलेंस। और वो अपने हीट विजन से बैटवुमन को जलाकर राख करने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी थी
और सब लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और दुनिया की डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ जोकर भी मेट्रोपोलिस में आकर गिरता है और जब वो उठता है तो उसके सामने बैटमैन खड़ा होता है और यहाँ पर 5वें साल की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि 5वां साल भी ख़त्म हो गया, लेकिन एंड तो हुआ नहीं। असल में ये जो अभी हमने 5 साल देखे हैं ये इनजस्टिस 1 गेम की बैक स्टोरी है, यानी यहाँ से स्टोरी हमारी गेम के अंदर चली जाती है और बाकी की स्टोरी गेम में है। तो जिन्होंने गेम स्टोरी मोड में खेली होगी उन्हें आइडिया होगा कि आगे क्या होने वाला है, और जिन्होंने गेम नहीं खेली वो परेशान मत हों क्योंकि मैं हूं ना, मैं आप लोगों को ग्राउंड जीरो बताऊंगा, क्योंकि गेम की स्टोरी को उन्होंने कॉमिक की शक्ल दे दी है जिसे उन्होंने ग्राउंड जीरो का नाम दिया है। तो वो जब आपको पता चलेगी तो आपको इनजस्टिस 1 कंप्लीट समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद इनजस्टिस 2 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्यूचर का प्लान, तो उस प्लान के मुताबिक हम उसे शुरू करेंगे। तो देख लिया, आपके सामने 5 साल ख़त्म कर दिए हैं मैंने, और अगर इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर और भी चीज़ें लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।